नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि बाबा साहब एक भगवान का अवतार थे जो मनुष्य रूप में भगवान जन्म लिए, या फिर बाबा साहब एक साधारण व्यक्ति हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनसे संबंधित कुछ आश्चर्यजनक बातें बताने वाला हूँ। और मैं यह भी बताने वाला हूँ कि कैसे कई देशद्रोही बाबा साहब का नाम लेकर समाज को खंडित करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से बाबा साहब का एक गलत स्वरूप दिया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी को भगवान बोलना या भगवान समझना मतलब वह कोई मानव नहीं बल्कि दिव्य पुरुष है। और आज लाखों लोग बाबा साहब को भगवान समझते हैं। तो क्या यह सही है या गलत, समझते हैं इस वीडियो में। हमारे देश में किस किस को भगवान कहा जाता है? तो हमारे देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध इत्यादि को कहा जाता है। इन सभी को देखें तो कहीं ना कहीं पहले ये लोग जन्म लिए, फिर अपने जीवन में अनमोल से अनमोल चीजों को त्याग किए। वे लोग हमेशा समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम किया और सत्य के जीत के लिए संघर्ष किए। और ऐसे ही सारा गुण हमारे बाबा साहब में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम अपना सारा राजपाट छोड़ लोभ मोह से मुक्त होकर अपनी माता पिता की आज्ञा पर 14 वर्षों तक वन में रहे। वे बुराइयों से लड़े और अच्छाइयों की जीत दिलाए, इसीलिए दुनिया उनको भगवान समझती है। भगवान कृष्ण को देखे तो वे हमेशा अच्छाइयों की जीत के लिए कमजोर शक्तियों के साथ खड़े रहे। वह समाज का प्यार का परिभाषा भी दिए और वे बताया कि किस तरीके से खुद के अंदर भगवान को स्थापित करें। भगवान बुद्ध को देखे तो वे अपनी जीवन के अनमोल से अनमोल चीजों का और सुखों को त्याग कर दुनिया के दुख को समझने चले। वह अपनी उपदेश से हमेशा समाज में सकारात्मकता फैलाए, लोगों को खुद के अंदर भगवान पाने का परिभाषा दिए। वह हमेशा सत्य के लिए काम किए। और बात करें बाबा साहब की तो उनके अंदर ये सभी गुण देखने को मिलता है जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और महात्मा बुद्ध के अंदर देखने को मिलता है। वह अपने अनमोल जीवन को समाज के कल्याण के लिए लगा दिए। वे हमेशा सत्य, हक और सकारात्मक के लिए लड़ाई लड़े। वो समाज में कमजोर लोगों को मजबूत करने का काम किया। दलितों और गरीबों के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाए। वे समाज से कुरीतियां और नकारात्मकता को मिटाए और यह साबित करके दिखा दिए कि सत्य हमेशा बुराइयों पर जीतता है। उन्होंने संविधान जैसे हथियार समाज को दिए, यानी कि इनमें भी कहीं ना कहीं भगवान राम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध की तरह गुण देखने को मिलता है। इसलिए बाबा साहब को भगवान मानने से संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे भी कई देशद्रोही हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर गलत अफवाहें फैलाता है, धर्म और जात पात को महानता बताकर समाज को तोड़ने का काम करता है। लेकिन इन सभी का कहना है कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज हमारे बीच ऐसे कई चमचे आ गए हैं जो गलत जानकारियां और मनगढ़ंत जानकारियों से लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। वे अपनी राजनीतिक जाल फैला रहा है। ऐसे भी कई लोग हैं जो भगवान स्वरूप बाबा साहब को भगवान राम, भगवान कृष्ण से आपत्तिजनक संबंध जोड़ रहा है, जबकि बाबा साहब ऐसी हरकतों का घोर विरोध करते थे। इससे न कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है बल्कि उनके बलिदान पर थूका जा रहा है। बाबा साहब का संविधान गीता स्वरूप है। गीता समाज को परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, जबकि संविधान समाज को एक हथियार देता है। लेकिन ऐसे भी कई पाखंडी पैदा ले लिया है जो समाज को जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच में बांटने का काम किया।
जिसका बाबा साहब घोर विरोध किए। लेकिन यहाँ पर एक गलत फहमी होता है कि गीता और वेदों में समाज को जात पात, उच्च नीच, छुआछूत में बांटा गया है, जबकि हकीकत यह है कि ये सभी चीजें ऐसे पाखंडियों ने लिखा, ना कि गीता और वेद कहता है। इसीलिए ताकि ऐसे लोगों का समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखें। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने गीता और वेदों में खुद से कई गलत वाक्य भी जोड़ा और जो सनातन का विरुद्ध है। रामायण में इस कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सके वो एक समय पर। और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ गीता कहती है कि भगवान हर कोई में है। अगर भगवान हर कोई में है तो कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन उच्च और कौन नीच। गीता यह भी कहती है कि कर्म ही धर्म है, यानी कि आपका स्थान आपके कर्म, विचार और आपके व्यवहार पर निर्धारित होता है, ना कि जात पात पर। इसलिए यहाँ पर जात पात नाम का कोई चीज नहीं होता और यह सभी पर बाबा साहब ने गहराई से विश्लेषण किया और अंततः इस समाज से बुरी प्रथा को मिटा दिया। अंततः हकीकत यह है कि पहला जात पात, छुआछूत नाम का कोई चीज नहीं होता। दूसरा, बाबा साहब ने पाखंडियों और कुरीतियों का बहिष्कार किया जो गीता और वेदों में कुरीतियां जोड़ने का काम किया। तीसरा, हमें पाखंडियों से दूर रहना चाहिए, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो या कोई और लोग हो। और मुझे आशा है कि अब आप भी बाबा साहब को भगवान मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा साहब पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट जरूर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।